नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी कौन से ग्रहों के कारण मिल जाती है, या फिर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो वो प्राप्ति में बहुत ज्यादा बाधा डालते हैं, या फिर कौन से ग्रहों का उपाय करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ये आपको विस्तृत जानकारी देंगे और सरकारी नौकरी पाने का एक महा उपाय भी आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ ही चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्मदिन है और आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन आज का जो किचन का महा उपाय है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आपके खोए हुए मान सम्मान की आपको कैसे प्राप्ति होगी वो भी वापस, ये भी आपको बताएंगे। और हमारी माताओं बहनों की सेहत में आज बताने वाले हैं कि उनकी त्वचा पर किसी जले या कटे का कोई निशान है तो वो कैसे गायब होगा। ये समस्त आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम भानवे नमः। इस मंत्र को आप नोट करें। यह मंत्र बहुत अद्भुत है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपकी तबीयत में सुधार आ सकता है। यानी आप काफी समय से बीमार हैं, इस मंत्र को जाप अभी से करना आरंभ कर दीजिए, आपके स्वास्थ्य में जरूर सुधार होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 14 अगस्त 2022, दिन रविवार, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिससे सभी लोग अक्सर डरते हैं, भाई ये समय नोट करिए आप, शाम 4:30 बजे से और 6 बजे तक के मध्य यह समय होने वाला है। इस दौरान कोई भी नया कार्य आप शुरू बिल्कुल ना करें, वरना आपके कार्य के बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आज दिशाशूल होगा पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ आज के दिन यात्रा करने से आपको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी किन ग्रहों के कारण मिलती है। भाई हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन हर व्यक्ति को यह नहीं मिल पाती है। आप अपनी कुंडली के मुताबिक ये जान लीजिए कि कौन से ग्रह आपको सरकारी नौकरी दिला सकते हैं या फिर कौन से ग्रह आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ धकेल देते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी दिलवाने या फिर प्राइवेट नौकरी दिलवाने में शनि की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आप विशेष रूप से समझ लीजिए, क्योंकि शनि को नौकरी का कारक माना जाता है। ये किसी की भी पत्रिका में जो शनि है वो नौकरी के ही कारक होते हैं। इसलिए पत्रिका में शनि का मजबूत होना बेहद जरूरी है। भाई आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपकी कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में जरूर होना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि शनि मजबूत स्थिति में हो तो आपको सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। और जन्म कुंडली में विशेष तौर पर सूर्य का दशम भाव में होना या एकादश भाव में होना, वो भी मजबूत स्थिति में, वो कैसे होगी? सूर्य उच्च के हो या सूर्य अपनी राशि में हो, सूर्य मित्र राशि में हो, या फिर सूर्य पर किसी भी तरीके से पाप दृष्टि ना हो, तो ये होती है सूर्य की मजबूत स्थिति। तो ऐसे में सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। एक बात और, जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष योगों में से कोई भी एक विद्यमान हो, पंच महापुरुष योग, इस पर भी हम कभी विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। पंच महापुरुष योगों में से कोई भी एक विद्यमान हो, शश योग हो, रुचक योग हो, भद्र योग हो, हंस योग हो, तो ये योग होते हैं। इनमें से कोई भी एक विद्यमान है तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति में वो आपकी मदद करता है और आपकी सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब एक बात बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी युति के कारण आप सरकारी नौकरी के लिए केवल हाथ मलते रह जाते हैं। भाई आप प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन कुंडली में ग्रहों ने ऐसी उठापटक मचाई कि नौकरी नहीं मिल पाई। क्या करना है? भाई देखिए, पहले ये समझ लीजिए, आपकी जन्म कुंडली में जब सूर्य और राहु की युति होगी, यानी दोनों ही एक साथ बैठे हों, एक भाव में हो, तो बहुत दिक्कत होती है। या फिर चंद्रमा
और केतु का ग्रहण योग हो तो भी नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में तो मान के चलिएगा सरकारी नौकरी तो बहुत दूर, लगभग प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पाती है। तो बृहस्पति की स्थिति भी यदि अच्छी अवस्था में नहीं है तो भी आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती। दशम भाव, छठा भाव, एकादश भाव अच्छी स्थिति में ना होने के कारण नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन एक बात विशेष तौर पे जानिए, आपको नौकरी चाहिए प्राइवेट या सरकारी। नौकरी का कारक ग्रह अगर शनि पीड़ित हो गया तो मान के चलिए नौकरी मिलना लगभग असंभव सा हो जाता है, या नौकरी मिल भी गई तो बहुत आसानी से वो छूट जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत सारी ग्रहों की उठापटक आपकी नौकरी प्राप्ति में हर तरीके से बाधा डालती है। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा उपाय आपकी नौकरी की दिक्कत को थोड़ा सा आसान कर देगा, वो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पहले जानिए मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आज वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, समय आपके अनुकूल नहीं है, पैरों में चोट लगने का योग है। शुभ रंग है आज के लिए गुलाबी। वृषभ राशि, आज नौकरी में थोड़ा सा सावधानी बरतें, आपके अपने विचारों में आज बदलाव आ सकता है, अपनी वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग होगा नारंगी। मिथुन राशि, दोपहर तक अपने कार्य निपटा लें तो बेहतर होगा, शाम तक मित्र से मुलाकात होगी, मीठा खाकर ही आज अपने घर से निकलिएगा तो उत्तम होगा। शुभ रंग है आपके लिए हरा। अब आपको बताते हैं कि नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, नौकरी तो करनी पड़ती है। देखिए, आजीविका चलानी है, परिवार को चलाना है, तो नौकरी तो आपको करनी ही है। लेकिन सरकारी नौकरी पाने का सरल उपाय क्या है जो ये आपकी नौकरी की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकता है? देखिए, उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से आप जल अर्पित करना आरंभ कर दें। ज्यादा से ज्यादा नारंगी और लाल रंग का आपको प्रयोग करना है तो यह आपकी मदद करेगा। तांबे के बर्तन, गुड़ और लाल वस्त्र का दान हो सके तो शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन करें, इससे भी आपको मदद मिलेगी। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना आरंभ कर दें, इससे क्या होगा? माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। यहां जो पिता जो हैं वहां सूर्य हैं और जो माता है वो आपके चंद्रमा हैं, तो दोनों ही ग्रहों का आशीर्वाद आपको अपने घर से ही माता पिता के चरण स्पर्श करके बहुत आसानी से और सरलता से मिल जाएगा। एक बात और, भोजपत्र पर एक चौकोर भोजपत्र ले, उस पर लाल चंदन में गंगा जल मिलाकर आप गायत्री मंत्र लिख लीजिए और अपनी पॉकेट में रख लीजिए। जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे, विशेष तौर पे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने, फॉर्म लेने, तो आपकी इसमें मदद होगी। लाल चंदन की माला से देवी गायत्री के गायत्री महामंत्र का आपको भगवान सूर्य नारायण के सामने एक माला जाप करना है। आप देखिए आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा, आपके अंदर सूर्य का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। कुंडली दिखाकर, संभव हो किसी योग्य विद्वान की आप मदद लीजिए, कुंडली दिखाकर माणिक्य या शुद्ध नीलम धारण करना है। देखिए, दोनों रत्न एक साथ धारण नहीं होंगे, या तो आपको माणिक धारण करना है या फिर नीलम धारण करना है। ये आप अपनी कुंडली आकलन कराने के पश्चात ही धारण करिएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि कौन से सरल उपाय से आपको सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है। मित्रों, अब से हमने एक नई शुरुआत की है आपसे रूबरू होने की, यानी कि आपकी समस्या होगी और जवाब होगा, हल होगा ज्योतिष गुरु का। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, अपनी किसी भी पारिवारिक समस्या का समाधान आप जानना चाहते हैं तो ज्योतिष गुरु के साथ आप जुड़िए, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान घर बैठे बिठाए ज्योतिष गुरु अपने सरल से उपाय से उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्योतिष गुरु के छोटे छोटे उपाय आप नोट भी करिए और अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए। तो अब से हमने एक नई शुरुआत कर दी है, बिल्कुल ना घबराइएगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष गुरु से आप जी न्यूज के माध्यम से जुड़े रहिएगा। अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आज मन में शांति बनी रहेगी,
अपना आलस्य त्याग दें तो बेहतर होगा। मीठी वस्तु का दान करें। शुभ रंग होगा आज के लिए गेरुआ। बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी मां के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए। शाम तक समय अच्छा है। अपने घर पर समय से पहुंचे तो अच्छा होगा। शुभ रंग है आज के लिए सफेद। कन्या राशि, आज नौकरी में परिवर्तन का योग दिख रहा है। अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखिए। अन्न और वस्त्र का दान किसी को कर दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए हरा। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसके तहत आप कोई भी अपनी जो समस्या है वो ज्योतिष गुरु के साथ साझा करें और उसी समस्याओं को लेकर रजनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नोएडा से हैं। इनकी एक समस्या है वो जान लेते हैं। रजनी जी हमसे पूछ रही हैं कि इनकी सिरदर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है और घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो रजनी जी की समस्या को सुलझा देते हैं। अभी देखिए रजनी जी, आपकी कुंडली में सूर्य पर पापी ग्रहों का प्रभाव होने से सिरदर्द की समस्या बनी हुई है। बिल्कुल ना घबराइए। सिरदर्द की समस्या को खत्म करने के लिए अपना सिरहाना जहां आप सोती हैं, जो आपका शयन कक्ष है, हमेशा पूर्व दिशा की तरफ रखें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में धन की बरकत के लिए, क्योंकि आपके घर में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, तो रजनी जी ये बहुत ध्यान से आप उपाय नोट करिएगा। शुक्रवार की शाम प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल श्रीम मंत्र का 108 बार जाप करके अर्पित कर दीजिए। आपके स्वास्थ्य की समस्या भी खत्म हो गई और आपके घर में धन की बरकत भी हो जाएगी। तो जैसे रजनी जी की समस्या खत्म हुई है, आपकी भी समस्या खत्म हो सकती है। ज्योतिष गुरु से आप जुड़े रहिएगा। एक समस्या और है अमित जैन की, ये भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अमित जैन जी आपका। ये अमित जैन जी पूछ रहे हैं, इनका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब है। भाई ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है अमित जी। बिल्कुल ना घबराइए, आपको कुछ समस्या का समाधान जरूर बताते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन को मधुर करने के लिए आप पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान कृष्ण के मंदिर में पीले फल और पीले फूल मिठाई के साथ अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ये दे दें। सुबह के समय आसन पर आप बैठ जाएं या आपकी पत्नी बैठ जाएं। मधुराष्टकम का 1 बार या 3 बार पाठ जरूर करें। आज ही से हमारे से जुड़ने के बाद, इस समस्या के समाधान को जानने के बाद यह मधुराष्टकम का पाठ आप करिएगा, फर्क दिखेगा बहुत जल्दी। स्वास्थ्य की समस्या को खत्म करने के लिए अपना शयन कक्ष घर की दक्षिण दिशा में आप बना लीजिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक होगा। आपकी भी कोई समस्या है, जैसा रजनी जी ने हमसे अपनी समस्या को साझा किया, अमित जी ने साझा किया, बिल्कुल ना घबराइए। सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष गुरु के साथ अपनी समस्या को साझा करिएगा और आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करेंगे ताकि ईश्वर की कृपा आप पर बहुत आसानी से बनी रहे। लेकिन अब जान लेते हैं पहले तुला वृश्चिक धनु राशि का हाल, उसके बाद आपको बताएंगे सफलता का अचूक महा उपाय। लेकिन पहले जानते हैं तुला राशि का हाल। तुला राशि, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। रिश्तेदारों के साथ उलझिएगा नहीं। यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग है नीला। वृश्चिक राशि, करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यवहार में थोड़ा पोलाइटनेस रखिए, मधुरता बनाए रखिए। किसी से मनमुटाव ना रखें तो बेहतर होगा। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी। धनु राशि, जीवन साथी के साथ उलझिए नहीं। कोई आर्गुमेंट मत करिएगा फालतू में। व्यापार में आपको सफलता का योग दिख रहा है। शाम तक समय आपके अनुकूल है। शुभ रंग है आपके लिए हरा। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि सरकारी नौकरी किन ग्रहों के कारण नहीं लग पाती और कौन से ग्रह सरकारी नौकरी की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन उपायों को आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ज्योतिष गुरु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कि यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहने वाला है। वर्ष के मध्य में स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। भाई जलवायु का भी परिवर्तन होता है, मौसम का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस वर्ष करियर और रोजगार में कोई बदलाव मत करिएगा वरना नुकसान हो सकता है।
यह वर्ष आपके धन के मामलों में सामान्य बीतने वाला है और धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को, बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप आप सुबह के समय करना शुरू कर दें। इस वर्ष विशेष तौर पर बीमार पशु और पक्षियों की सेवा आपको जरूर करनी है। ऐसा करने से आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष हर तरीके से सर्वोत्तम बीतेगा। तो आज आपका जन्मदिन है, ढेरों शुभकामना, ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मित्रों के मिलने का योग है। कार्यों में कोई लापरवाही ना करें। हरी मूंग का दान करें। शुभ रंग होगा गुलाबी। कुंभ राशि, आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। शुभ समाचार शाम तक जरूर मिलेगा। माता पिता के चरण स्पर्श करें। शुभ रंग होगा आज के लिए नीला। मीन राशि, दिन भर माहौल खुशी भरा बना रहेगा। आज यात्रा टाल दें तो बेहतर होगा। घर पर रिश्तेदारों के आने का योग दिख रहा है, खुश हो जाइए। शुभ रंग है आपके लिए मैरून। तो मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। तो क्या है उपाय? आज के दिन एक गुलाबी कपड़े में साबुत नारियल बांधकर अपनी कुलदेवी को अर्पित कर दीजिए। आज के दिन करके तो देखिए जरा, आपका रुका हुआ कार्य आपकी कुलदेवी की विशेष कृपा से सफल हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं माताओं बहनों की सेहत और सम्मान का महा उपाय। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं कि यदि उनकी त्वचा पर कोई जला हुआ या कटे हुए का कोई निशान है तो ये कैसे दूर होगा। बहुत सरल उपाय है भाई। त्वचा के जले हुए निशान पर आज ही से आप शुद्ध नारियल का तेल लगाना आरंभ कर दें। थोड़े समय में आप देखेंगे कि परिवर्तन आने लगा है। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। आज हमारी माताएं बहनें नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना खिलाएं। ऐसा करने से कुंडली का सूर्य भी बलवान होगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति जरूर होगी। बात कर लेते हैं अब रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपका खोया हुआ मान सम्मान बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं गुड़ से बनी हुई शक्कर। कैसे प्रयोग में लानी है भाई? 2 चुटकी गुड़ वाली शक्कर कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपका खोया हुआ मान सम्मान भगवान शिव की अनुकंपा से आपको वापस जरूर मिलेगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपके साथ आज साझा किया कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति में कौन से ग्रह बाधा डालते हैं और कौन से ग्रह सरकारी नौकरी की प्राप्ति आसानी से करवा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपकी मदद अवश्य करेंगे। आपकी भी कोई समस्या है तो ज्योतिष गुरु से आप जरूर जुड़िए, अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए, हम आपको उस समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।